हेलो बच्चों, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? नीट 2025 का पेपर आपने से बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा या बहुत सारे बच्चे नीट 2026 में पेपर देने वाले होंगे, वो वीडियो देख रहे होंगे। तो बहुत सारे मन में आपके द्वंद और सवाल खड़ा कर दिया है नीट 2025 का पेपर। ये पेपर कैसा आया, कहां से आया, किस तरीके का पेपर था, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आज मैं थोड़ा सा पेपर एनालिसिस लेके आया हूं। इस वीडियो की वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल हैं। बच्चे के मन में यह सिंपल सा सवाल है कि जो हम पढ़ रहे थे क्या वो सफिशिएंट नहीं था? क्या अभी अगर हमें पढ़ना है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर हम पिछले साल की वीडियो से पढ़ सकते हैं क्या? और सवाल आखिर आ कहां से गए? इतना हार्ड पेपर, दुनिया कह रही है कि पेपर टफ था। बिल्कुल टफ था। क्या लेंदी था पेपर? लेंदी था। क्या क्वेश्चंस के कैलकुलेशन मल्टी कंसेप्ट थे? यस, मल्टी कंसेप्ट थे। क्या 1 मिनट में होने वाले नहीं थे? नहीं, 1 मिनट में होने वाले नहीं थे सवाल। मैं आपको कह सकता हूं कि 10 क्वेश्चन के आसपास 1 मिनट में होने वाले थे, 12 क्वेश्चन। बाकी 25-30 क्वेश्चन 2 मिनट के थे। लैंग्वेज लेंदी, कैलकुलेशन में मल्टी कंसेप्ट लग रहा था, और आपके 4-5 सवाल जो थे वो तो आउट ऑफ बॉक्स ही थे, 3-4-5 सवाल। और वो भी उस माइंडसेट से, उस टाइम के कैलकुलेशन के साथ। आज कोई भी आगे बोल दे रहा है ये पेपर नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। आप वो नहीं समझ रहे हो कि बच्चा जब, बहुत सारे बच्चे हमारे स्टूडेंट जो 40 मिनट में पूरी बायोलॉजी कर देते थे, 45 मिनट में कंप्लीट 90 क्वेश्चन, उन बच्चों को 1 घंटा 10 मिनट लग गया कंप्लीट करने में बायोलॉजी, और फिर लगभग 1 घंटे के आसपास केमिस्ट्री, और 10 मिनट ओएमआर में रोल नंबर मार्क्स और सॉरी अपने नाम वाम फिल करने में 10 मिनट लग जाता है, इन्विजिलेटर का जो चोचला होता है। तो बच्चों को 45 मिनट मैक्सिमम मिला, 40 मिनट, आधा घंटा मिला। उस आधे घंटे में 10 क्वेश्चन थे भी तो वो कहां थे? वो 45 के बीच बीच में कहीं थे, और उसको चूज करने और सेलेक्ट करना इतना प्रेशर के साथ बहुत मुश्किल था, इसलिए पेपर टफ था। तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो इस वीडियो की कोई से तो खास कोई जरूरत है नहीं, लेकिन बच्चे के मन में एक जो द्वंद है, एक जो डाउट है कि हमने क्या पढ़ा, कहां से आया, हमने कैसे पढ़ा, तो मैं आपको लिए पेपर एनालिसिस का वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं 2-3 चीजें साफ कर दूं। सिर्फ और सिर्फ मैंने यकीन 2.0 के स्लाइड लिए हैं, लक्ष्य के भी नहीं लिए, किसी भी यूट्यूब सीरीज के नहीं लिए, किसी भी डीपीपी के नहीं लिए, किसी क्वेश्चन सीरीज के नहीं लिए, टेस्ट सीरीज के नहीं लिए, मॉक के नहीं लिए, कहीं के नहीं लिए, सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट से। और सिर्फ यकीन 2.0 है, सिर्फ यकीन 2.0 लेक्चर नंबर के साथ है, चैप्टर के साथ है, कौन से चैप्टर का कौन सा लेक्चर नंबर है उसके साथ स्लाइड है। और आप खुद देखिए और फैसला करिए, है ना? थोड़ा देखिए, अदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन बहुत लोगों के मन में डाउट है कि कहां से आ गया सवाल, और अब वो टाइम है जब अब सब लोग सोच रहे हैं कहां से आ गया सवाल, तो दिखाने की बारी है आखिर आया कहां से सवाल। प्लीज ये देखिएगा, सवाल है, दुनिया में, इंडिया में जितने भी इसके टीचर हैं, 90% लोगों ने क्लास में सवाल कराया ही होगा। द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, पाइप ओपन एट बर्ड्स। मैं आपको कह रहा हूं कि 10-12 सवाल ऐसे हैं जो एकदम डेटा के साथ मैच कर रहे हैं। सेकेंड ऑर्बिट तो सेकेंड ऑर्बिट, और एकदम डेटा के साथ मैच कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फोटोन का रेशियो, इलेक्ट्रॉन फोटोन का रेशियो, लैंग्वेज के साथ मैच कर रहे हैं। देखो, ओपन एंड्स हैज फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर, पाइप इज नाउ डिप्ड वर्टिकली इन अ वाटर ड्रम हाफ ऑफ इट्स लेंथ। देखिए सवाल, सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ, द ट्यूब डिप्ड वर्टिकली हाफ ऑफ इट्स वाटर इन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बिकम्स। इसका भी आंसर एफ है, इसका भी आंसर एफ है। ठीक है, समझ में आ गया एकदम? देखो यहां से साफ साफ भी लिखा है, अगर ऊपर में तुम्हें कोई डाउट हो, ये रहा है वेव लेक्चर 6 यकीन 2.2 2025 लेजेंड, और सिर्फ 2025 का लाया है स्लाइड में। क्या आपको क्लियर हुआ? हाँ सर, एक तो आसान सबके नोट से थे। देखिए दूसरा, P बराबर ए क्यू बी स्क्वायर सी रूट डी, 1 2 3 4%। यहां पे सवाल देखिएगा, P बराबर ए क्यू बी क्यू बटा सी डी, 1 2 3 4%। बताइए, देखिए यहां पर, देखिए ये है यूनिट एंड मेजरमेंट यकीन 2.0 लेक्चर नंबर 8, यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 8, एकदम सेम डेटा के साथ है। ए क्यू बी स्क्वायर बटा सी डी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए क्यू बी क्यू बटा सी डी। नेक्स्ट देखिएगा, ये कौन सा गेट है बेटा? नैंड। देखो ना, इसका ये वाला फ्लैट है, सीधा है, और आगे गोला लगा है, नैंड। ये नैंड है, हाँ सर। ये तुम्हारा और का गोला नॉर है, हाँ सर। और ये क्या? एंड है। सारा मिलके क्या बना था सर? नॉर बना था। ये सर टफ था, ऐसा क्वेश्चन तो सर मुश्किल था। लोग गेट के पीवाई क्यू तो कराते हैं सर जी, गेट के बहुत सारे लोग पीवाई क्यू कराते हैं, लेकिन ये वाला यूनिक था सर, इसका कैलकुलेशन भी यूनिक था। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज नॉर गेट, दिस इज नॉर गेट,
दिस इज NAND गेट, दिस इज AND गेट एंड नॉर इज आंसर, नॉर इज आंसर। जैसे आपको कैलकुलेशन दिखाया था सेम उसी पैटर्न पे कैलकुलेशन दे किया है, A डॉट B डॉट डॉट प्रोडक्ट A बार B बार, सेम आप सॉल्यूशन वीडियो के साथ देख लीजिए। यहां पे लाखों बच्चों के साथ मैं गलत स्लाइड और झूठ नहीं बोलूंगा, ये किन 2.0 सेमीकंडक्टर लेक्चर नंबर 2 है, सेमीकंडक्टर लेक्चर नंबर 2। सर इसमें लेक्चर नंबर क्यों नहीं लिखा है, मैं जवाब दे देता हूं। दो तरीके से स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, मतलब ढूंढने में टाइम लगता है, तो या तो नोट से लिया है तो नोट्स में आ जाता है, या स्लाइड मैप से लिया है, एक फीचर है पीडब्ल्यू के ऐप में, आप वेरीफाई कर सकते हो। सो 3 सवाल तो एग्जैक्टली सेम आ गए। चौथा सवाल देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये बहुत कम लोग ही क्लास में कराते हैं, ये कराते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी इतनी होगी, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ, तो लेमडा इज इक्वल टू h बटा रूट अंडर 2m के से कराते हैं। लेकिन भाई मैंने आपको यह भी कराया कि जब सेकंड ऑर्बिट में होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा। बच्चों का पेपर कम क्वेश्चन कर पाए इसका मतलब पेपर खराब नहीं था, मतलब आपका पेपर खराब नहीं हुआ, आई एम सॉरी, पेपर तो टफ ही था, आप कम क्वेश्चन कर पाए इसका मतलब ये नहीं कि पेपर आपका खराब हुआ है, पैनिक हो गए, सिचुएशन अलग था। लेकिन आप देखिए तो सही, सेकंड ऑर्बिट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth स्टेट, और उस nth स्टेट में निकाला और सेकंड ऑर्बिट के लिए एग्जैक्टली निकाला। देखिए सेकंड ऑर्बिट लिखा है यहां पर, ये देखिए सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट ये है कि nth ऑर्बिट में nth वेव बनेंगे, बना के दिखाए यहां पर, देखिए बना के दिखाया पैटर्न, nth ऑर्बिट में nth वेव बनेंगे, और सेकंड ऑर्बिट का दो वेव बना के दिखाए, सेकंड ऑर्बिट में दो वेव बना के दिखाए, देख लीजिए। लेमडा ऑफ फोटोन बटा लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन के डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो, जब इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन की एनर्जी सेम है, देखिए इलेक्ट्रॉन ऑफ मास सेम, फोटोन हैव एनर्जी E, देन रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। सेम सवाल, डिट्टो सेम, ये तो PYQ है। नेक्स्ट देखिएगा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी कांस्टेंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी, देखिएगा फोटो करंट इंटेंसिटी, देखिए फोटो करंट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे दिया, गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी, सेम डिट्टो, यही ऑप्शन सही है कि फोटो करंट इंटेंसिटी के साथ बढ़ता है, फोटो करंट इंटेंसिटी के साथ बढ़ता है, देखो ये, एंड फोटो करंट फ्रीक्वेंसी के साथ कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे फोटो करंट फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ रहा है तो गलत हो गया। देखिए सेम डिट्टो, एकदम सेम है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर टू इंक्लाइन सरफेस ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री एंड टेक्स 2 टाइम्स, मतलब स्मूथ है, दोनों का एंगल 45 है, एक रफ है और डबल टाइम ले रहा है रफ पे, देखिएगा सेम 45 डिग्री एंगल है बेटा, 45 डिग्री एंगल है, हाँ, एक रफ है कि स्मूथ है, हाँ, टाइम का रेशियो भी देखो 2:1 है, टाइम का रेशियो भी 2:1 है। देखिए एक इंडक्टर, बैटरी एंड रेसिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। पैटर्न देखिएगा बेटा, इंडक्टर, बैटरी, रेसिस्टेंस, देखिए देखिए ये सवाल, देखिए ये सवाल, देखिए ये आदमी, नीट 2025 जैकेट से भी पहचान सकते हो कि नीट 2025 का ही लेक्चर है, और वेरीफाई करो ना भाई, EMI का लेक्चर है, एक भी इधर उधर नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखिए क्या सवाल है ये, टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर A and B, their center separated by a certain distance have charge Q and the force between them is F. Third identical charge conducting sphere is brought in a contact with sphere A first and then B and finally removed. यही है सवाल, देखिएगा यहाँ पे, two equally charged identical metal sphere A and B repel each other with a force F. The sphere are kept at a certain distance R between them. A third identical but uncharged sphere C, देखो uncharged, उसमें भी third uncharged था, brought in a contact with A and then placed midpoint. कॉन्टैक्ट पे रख के मिड पॉइंट पे रख दिया है, यहाँ पे मैंने क्या किया था, कॉन्टैक्ट पे रख के मिड पॉइंट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में रख के हटा दिया, बस इतना फर्क है। और ऐसे बहुत सारे सवाल कराए, देखो 8 कूलम माइनस 4 कूलम है, इतना फोर्स लग रहा है, दोनों पर इतना एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया, बताओ कितना फोर्स होगा। और भी सवाल है कि दो चार्ज है, दो स्फीयर है जिसपे क्यू चार्ज है, फोर्स F लग रहा है, दोनों कॉन्टैक्ट में लाके फिर उतने डिस्टेंस पे रख दिया, फोर्स कितना होगा, सारे वैरायटी कराए। ये भी कराया कि पहले से कुछ 10% चार्ज दूसरे को दे दिया तो बताइए फोर्स क्या होगा। ये देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, हाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछा है ना, ये देखिए द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन जेड एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का पूछा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, E0/c, देखिए E0/c, सेम सवाल है, देख लीजिए दो बार यहाँ पे स्लाइड मैप पे लाए कि यहाँ कराया है, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, सेम सवाल है एकदम। नेक्स्ट देखिएगा, AC पावर सप्लाई 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट का सप्लाई है, रेसिस्टेंस लगा, देखो एक रेसिस्टेंस लगा इतने का, कैपेसिटेंस लगा इतने का और इंडक्टर लगा इतने का, तो करंट पूछा है। देखिएगा इंडक्टर लगा है 200 ओम का, कैपेसिटेंस का लगा है 200 ओम का, आर है 100 ओम का, यहाँ से जेड निकाल लिया हमने, और ये देखो 200√2 तुम्हारा RMS वोल्टेज है, यहाँ पे करंट निकाला है, यहाँ पे भी करंट निकाला है, देखो 2 एम्पियर, यहाँ पे भी करंट निकाला है।
सेम सवाल है। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए, when unpolarized light incident from the air into glass of refractive index इतना, then reflected beam is 100% polarized, reflected and refracted beam are partially polarized, the reason of option A is almost all the light is reflected। यही सवाल है, ये गलत है दोनों ऑप्शन वैसे। ये सवाल देखिए, unpolarized light beam in traveling in air is incident in a medium of refractive index इतना at Webster angle, तो क्या होगा? और उसकी पूरी थ्योरी यहाँ पे लिखी है मैंने अपने हाथों से, राइटिंग से भी समझ सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स लेक्चर 5, reflected light is partially polarized at any angle of incident, but when reflected light is perpendicular to each other, then मतलब refracted and reflected perpendicular to each other, then completely polarized, and this is called Webster angle, and this, and उसी पे एक सवाल है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1.5 है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1.73 है, बस काम हुआ, ये भी Webster एंगल, ये भी Webster एंगल, बताओ। नेक्स्ट देखो, बॉडी ऑफ वेट 48 न्यूटन, एक बॉडी का वेट 48 न्यूटन है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एंड द हाइट इक्वल टू 1/3, हाइट इक्वल टू 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ पे वेट पूछा है, सरफेस पर 48 न्यूटन है, बॉडी वेट 144 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन इट टेकन टू द हाइट h इज इक्वल टू 3r। बताओ क्या सुनना चाहते हो अब? एग्जैक्टली डेटा मैच नहीं किया, लेकिन ऐसे ही सवाल तो कराएंगे ना। देखो, हाइट h/3 पे पूछा है, सॉरी हाइट r/3 पे पूछा है और 48 न्यूटन सरफेस पर है, यहाँ पे क्या है, सरफेस पर 144 न्यूटन है और हाइट इज इक्वल टू 3r पे पूछा है। बताइए, ध्यान से देख के, सोच के, समझ के, क्या अलग सवाल है? नहीं। ये देखिए, sphere of radius r cut from the larger solid sphere of radius 2r as shown in a figure, then find moment of inertia। देखिएगा, स्फीयर ही कराया, डिस्क कराया पहले, और देखिए सॉलिड स्फीयर, solid sphere of radius r/2 is removed from the solid sphere of radius r and mass है। बस यहाँ पे r का काटा है 2r से, यहाँ पे r/2 का काटा है r से। ये तुम्हारा रोटेशन का लेक्चर नंबर 3rd या 4th होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क का कराया, स्फीयर का कराया, सारे प्रैक्टिस कराते हैं। देखो, स्फीयर का है, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन इतने मास का है, इतने स्पीड से चल रहा है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए कि वो डेविएट ना करे। देखिए, वेलोसिटी सिलेक्टर पर आते हैं, देखिए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ पे एक्सप्रेशन है E0 बराबर V0 B0, ये देखिए E0 बराबर V0 B0, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा E बराबर V0 B0, B0 मुझे पता है, V दिया हुआ है, देखो ये तुम्हारा स्पीड दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के, तभी ये कंडीशन बनेगा। देखिए, ये सवाल है, ये पूरा कराया यहाँ पर, यहाँ पे उस पे क्वेश्चन भी कराया कि ऐसा ऐसा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो क्या होगा, तो डेविएशन होगा। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, E और B पैरेलल, और यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर आगे ही फोर्स लगाता जाएगा और उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, एक्सीलरेट होगा, एक्सीलरेट होगा। ये बोला कि डेविएट नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी चलना चाहिए, डज नॉट डिफ्लेक्ट देयर पाथ। तो वहां पे नेट फोर्स 0 करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक का। नेक्स्ट देखिएगा, ये सवाल थोड़ा टफ था। 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड आर कनेक्टेड है, 3 रॉड कनेक्ट किए, एक आइडेंटिकल कनेक्ट किया ऐसे, लेंथ और उसमें सेम था, एरिया में सेम था, और पूछा था कि यहाँ पर और यहाँ पे टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा। वही मैंने 2 में कराया, तुम्हें 2 के 3 के यहाँ पे टेम्परेचर बताया, पर ये 3 वाला मुश्किल आ गया था, तो मैंने तुमको 5 वाला कराया था, वो सीरीज में डाला था मैंने, सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन से कराया बेटा। ये देखो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यकीन 2.0 लेक्चर 8, देखो ये रॉड है 1.5 लेंथ का, ये 1.5 लेंथ का, ये 1.5, ये 3L, ये 1.5, ये तीनों सीरीज में लेंगे, फिर इसको पैरेलल में लेंगे, फिर इसको सीरीज में लेंगे। बताइए, नेक्स्ट देखिएगा, ये डायमेंशन एनालिसिस करना था, T बराबर मास कैंसिल करके, पूरा आपको एमआर स्टार सिखाया था, साम दाम दंड भेद सब जरूरी रहता है। साम कंसेप्ट, दाम कैलकुलेशन का तरीका, और भेद मतलब एमआर स्टार। दिस इज द प्योर एंड डीप कंसेप्ट, ठीक है ना, प्योर एंड डीप कंसेप्ट। पूरा एनालिसिस से करोगे 1 पेज लगता है, एमआर स्टार से करोगे 1 सेकंड में आंसर आएगा। कैसे आएगा? ये तुम्हारा टाइम है, ये है सरफेस टेंशन, ये है एरिया, ये डेंसिटी और मास। सरफेस टेंशन में मास का पावर 1 आता है, और लेंथ 1 कुछ भी छोड़ो, डेंसिटी में मास का पावर 1 आता है, तो दोनों कैंसिल तभी होगा जब डिवाइड करोगे, मतलब पावर एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, अल्फा और गामा का। यहाँ पे अल्फा हाफ गामा 1, मतलब पावर इक्वल है, मतलब अपोजिट नहीं है ना, ऊपर नीचे में एक पॉजिटिव एक निगेटिव आना चाहिए, दोनों पॉजिटिव है। अल्फा निगेटिव गामा निगेटिव नहीं होगा, अल्फा निगेटिव गामा पॉजिटिव आंसर है, अल्फा पॉजिटिव गामा पॉजिटिव गलत है। ये एमआर स्टार से 1 सेकंड में सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, आप खुद डिसाइड करिए। और ऐसा ही सवाल मैंने यहाँ पे कराए हुए हैं कि प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड न्यूटन ग्रेविटेशन कांस्टेंट, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो पूरा ड्राइव करके कराया। देखो पूरा, कहते हो ना कंसेप्ट, ये देख कंसेप्ट, देख पूरा कैलकुलेशन, और साथ में देख हमारा स्टार 1 लाइन में आंसर।
बताओ तुम कमेंट करके जाओ कि एम आई स्टार जरूरी है कि नहीं। अरे भाई एम आई स्टार कंसेप्ट को से खेलना सिखाता है, एग्जाम में 2-3 जगह एप्लीकेबल है, हर सवाल में एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए हम कंसेप्ट पूरा डेरिवेशन कराते हैं। देखिए कराया है, ये मास्टर से भी कराया, ये मास्टर से भी कराया, और एक्जैक्टली ये मास्टर से सॉल्व हो रहा है, खत्म, तीसरा आंसर आ रहा है एक ही लॉजिक में। तुम्हें समझ आया होगा, ये टाइम है मतलब मास नहीं है, इसमें मास 1 है, इसमें मास 1 है। तो वहां पे कैसे दिमाग में नहीं आया? तो वहां पे नहीं आया तो मैंने पूरा भी कराया तो है, किसी के नहीं आया था, बस कंसेप्ट भी तो पूरा पढ़ा है, साथ में साम दाम दंड भेद कराया तो कराया भाई, थोड़े में बोलता हूं। और दिस इज नॉट ट्रिक, इज अ प्योर कंसेप्ट एंड डीप कंसेप्ट जो किसी के बस की नहीं है। यहां पर देखिए, सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग फ्रीली अबाउट सिमेट्रिक एक्सिस, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजेस, रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज किया है तो ओमेगा घटेगा, टाइम पीरियड घटेगा, उसी पर सवाल है। यहां देखिए, सन रोटेट अराउंड द सेंटर 27 इन अ डेज, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन द सन वेयर एक्सपैंड टू ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, यही तो बोला है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। ये न्यूमेरिकल हो गया, यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल कराया तो इसके आगे न्यूमेरिकल भी कराया, लेकिन न्यूमेरिकल रॉड पे कराया, डिस्क पे कराया है, स्फीयर पे नहीं कराया, स्फीयर पे थ्योरी कराया था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। देखिए नेक्स्ट देखिए, वायर ऑफ आर कट इनटू 8 इक्वल पार्ट, आर वायर को 8 इक्वल पार्ट में कट किया है। यहां पर देखिए, अ पीस ऑफ वायर कट इनटू 4 इक्वल पार्ट, वो 8 में काटा है, मैंने 4 में काटा है, बस क्या फर्क है। और फिर उसको पैरेलल जोड़ा है, मैंने वैसे ही जोड़ा है। यकीन 2.2 2025। लेक्चर सफिशिएंट है या नहीं है, दो चीजें बताइएगा, एम स्टार लेक्चर सफिशिएंट है कि नहीं, लास्ट ईयर के लेक्चर सफिशिएंट है कि नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 40 मीटर, बॉल हिट द ग्राउंड एंड राइज अप टू हाइट 10 मीटर, 40 मीटर से ड्रॉप किया, 10 मीटर पे गया है, 40 मीटर से ड्रॉप किया, 10 मीटर पे गया है, 10 मीटर पे गया है, तो चेंज इन मोमेंटम पूछा है। इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। यहां देखिए 50 ग्राम, वहां पे 0.5 kg, यहाँ पे 50 ग्राम, ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 20 मीटर, 20 मीटर से ड्रॉप किया, हिट्स द वर्टिकली डाउनवर्ड विद एवरेज फोर्स ऑफ इतना न्यूटन, फोर्स इतना लगा है, तो टाइम बताइए कितना होगा। तो कैसे निकाला, देखो यहाँ वेलोसिटी निकाला, यहाँ पे वेलोसिटी निकाला, चेंज इन वेलोसिटी निकाला, यहाँ से चेंज इन मोमेंटम निकाला। उसके बाद और ये बाप सवाल है, वो तो इजी था, चेंज इन मोमेंटम निकाला, ये आंसर आ गया। कोई डीपीपी नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कोई मॉक नहीं, सिर्फ क्लास नोट्स, सिर्फ क्लास नोट्स, सिर्फ क्लास नोट्स, सिर्फ क्लास नोट्स। अ माइक्रोस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आईपीस की फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर और टोटल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। सवाल देखिएगा यहाँ पर, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज इतना, एफ नॉट बराबर 1.2 एंड फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस इज इतना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इतना सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव एंड इनफिनिट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यही फॉर्मूला लगा, देखो कहाँ लगा है, मैग्निफिकेशन देखो ये है, वी नॉट बाई यूनिट इंटू डी बाई एफ, यही तो लगाना है वहां। वी नॉट को रखना है आपको एल और यू नॉट को रखना है आपको एफ ओ। बताइए बेटा, देखिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन, दोनों के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है, ये भी समझाया था। चार लेंस में मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट, वो भी समझाया था। पैरेलल प्लेट कैप्स्टर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट, देखो सर्कुलर प्लेट से दो पैरेलल प्लेट कैप्स्टर बनाए, बीइंग चार्ज्ड, इसको चार्ज कर रहे हैं लगातार, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीजिंग, यहाँ पे चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा कांस्टेंट रेट से, देन मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट इज, तो इस यहाँ से सेंटर से आर डिस्टेंस पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा अराइज होगा, पूरा न्यूमेरिकल करा इस पर। टू सर्कुलर प्लेट, देखिए सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस इतना फ्रॉम द पैरेलल कैप्स्टर, इफ द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट इज इतना, डिस्प्लेसमेंट करंट दे दिया, यहाँ पे भी चार्ज जिस रेट से बढ़ रहा है dq by dt, ये तेरा डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस्ड बाय 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस, ये 0.1 मीटर का है, उसके 4 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, ये आया था b बराबर म्यू नॉट आई आर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। इसका ग्राफ भी बनाया था कि देखो b r के साथ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, यही तो है। नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस, यहां पे मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहां से यहां तक बढ़ेगा फिर घटेगा, ये देखो पैटर्न, ये रहा पूरा न्यूमेरिकल करा, इस पे पूरा न्यूमेरिकल करा। 23 सवाल तो एज इट इज दिख गया बेटा, 23 सवाल। ये देखिए, ये मल्टी कंसेप्ट था, मैं क्लेम नहीं कर सकता हूं मल्टी कंसेप्ट था थोड़ा, है ना, लेकिन पढ़ाया था जायरो मैग्नेटिक रेशियो, कई लोग नहीं पढ़ाते। मैग्नेटिक मोमेंट बट एंगुलर मोमेंटम रेशियो होता है Q by 2m, इसी पर बेस सवाल है, देखो ये करा है यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम, देखो Q by 2m, ये रहा जायरो मैग्नेटिक रेशियो, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म m by l, यहाँ पे निकाला है m बराबर Q by 2m into l, देखो देखो, हाँ यहाँ पे ये भी लगाना था, एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, मल्टी कंसेप्ट है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये तो 2 से 3-4 मिनट में होने वाला सवाल है, 1 मिनट में होने वाला सवाल नहीं। नेक्स्ट देखिए, सर्कुलर डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, जिसमें 10 MSD 9 MSD के बराबर है, 10 VSD 9 MSD के बराबर है, इतना उसका जीरो एरर है, देखो x इज इक्वल टू इतना उसका जीरो एरर है, मेन स्केल रीडिंग 5 है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 8 है, तो रीडिंग बताओ। यहाँ देखो
स्टूडेंट मेजर डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्मॉल स्टील बॉल। यहाँ पे पूरी बातें लिखी हुई है, जीरो एरर भी दिया हुआ है, देखो जीरो एरर के साथ कराया, 25 डिवीजन कोइंसाइड विद 25 इसका मेन स्किल है रीडिंग। लिस्ट काउंट इसमें दिया हुआ है, उसमें निकालना है। लिस्ट काउंट निकालने पे कम से कम 10 सवाल और कराए थे मैंने। ये सभी सवाल देखो, फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल इतना इतना इतना, देखो जीरो एरर के साथ, दोनों में जीरो एरर है। देखो यहाँ पे जीरो एरर -0.003, इसमें जीरो -0.004, इसमें जीरो एरर। कई लोग कहते हैं जीरो एरर तो सिलेबस में नहीं है। 6 सवाल 5 सवाल जीरो एरर के कराए आपको। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज। इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो एक्सीलरेशन x के फंक्शन में पूछा है। 7-8 लाइन का कैलकुलेशन है, थोड़ा लेंदी है। देखिए सवाल, पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, इट्स पोजीशन x एंड टाइम t इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + t। तो ये तो हो गया, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, यही पैटर्न तो है, t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। तो मेन डोमिनेंसी एक्स स्क्वायर की वजह से ही आ रहा है। यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये देखो पूरा ड्राइव करके लाया। देखो एस को पहले x को उधर ले गए, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, dx/dt वेलोसिटी आ गया, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके पूरा निकाला यहाँ तक। देखो ये अभी कैलकुलेशन किया है, आधे कैलकुलेशन में मैंने फोटो खींच लिया, यहाँ से यहाँ तक और कैलकुलेशन किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन का है, नहीं होने वाला था 1 मिनट में, लेकिन क्लास में कराया था। यस, क्लास में कराया था। यस, 26 सवाल डायरेक्ट। ये देखिए, ये डायलेक्ट्रिक है, यहाँ से यहाँ तक 3d/8 है, फिर है तुम्हारा d/2 और बचा हुआ d/8 में एयर है। देखो यहाँ पे ये k है, ये एयर है, ऐसे निकाला है। देखो ये निकाला है, 2 ही रखा है सर, लेकिन 2 ही वाला कराया नहीं, 3 वाला 4 वाला सब कराया मैं। यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक और यहाँ पे एयर है। फॉर्मूला भी बताता, C बराबर ε0 A/d1/k1 प्लस d2/k2 d3/k3। ईमानदारी से बताइए, जितना क्वेश्चन में करा देता था उतना कर पाते थे क्लास में आप? हाँ टफ है, कैलकुलेशन लेंदी है, 1 मिनट में होने वाला नहीं है। आई एम एक्सेप्टिंग दिस। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, डाइपोल मोमेंट इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना रखा है, 60 डिग्री से घुमा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है भाई। इस पे कम से कम मैंने 20 सवाल कराए 3 चैप्टर में मिला के, क्योंकि ये 3 चैप्टर में आता है। एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्डेड, एक तुम्हारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और एक मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखो फाइंड वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम 0 to 90, तो 0 पे पोटेंशियल एनर्जी निकाला। देखो इनिशियल पोटेंशियल 0 पे निकाला, फिर 90 पे निकाला, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किया, यहाँ से वर्क आ गया। फिर देखो यहाँ भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किया, 90 से 270 पे। फिर देखो थीटा एंगल से, फिर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल में थीटा एंगल है, फिर इसको घुमा के इधर ले गए, तो इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताइए। सारा सवाल किया है, 60 डिग्री वाला भी किया है, लेकिन वो मैंने मैग्नेटिज्म मैटर में कराया हुआ है। ये देखिए मालूस लॉ पे सवाल है, I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हो रहा है, टफ है, 1 मिनट में होने वाला नहीं है। ये सवाल देखिए, पोलराइजिंग एंगल विद इंटेंसिटी I0, इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग 60 डिग्री विद ट्रांसमिशन एक्सिस। यहाँ देखिए P1 P2 है, बीच में तीसरा रखा है, 45 सब बना रहा है। यहाँ पे भी वही है, तीसरा बीच में रखा है, और पहला 22.5 बना है, तो दूसरा 90 - 22.5 होगा। तो कैलकुलेशन टफ है, 1 मिनट में नहीं होने वाला है। नीट का बच्चा हाफ एंगल फॉर्मूला टॉपर भी याद नहीं रख पाता है ना, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्री में वो भी पढ़ा है हाफ एंगल फॉर्मूला, उसके एप्लीकेशन से सवाल था, फॉर्मूला ये यूज हो रहा था। कह सकते हो कि सर ये तो सर थोड़ा अलग है, हाँ 1 मिनट में होने वाला नहीं है, मैथमेटिकली टफ हो गया, लेकिन कंसेप्ट हमने पढ़ा है। अच्छा, रेक्टिफायर को, डायोड जो होता है उसका हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और कौन सा फॉरवर्ड वाइस में, कौन सा रिवर्स वाइस में, डीसी सोर्स के साथ हमने पढ़ा था क्लास में। हाँ सर डीसी के साथ करा था, तभी तो निकालना आसान था। जैसे ये डायोड है और इसको आप इस बैटरी से जोड़ देते थे, डीसी डीसी के साथ जोड़ देते थे, तो देखना आसान है कि फॉरवर्ड है रिवर्स। सवाल एसी के साथ दे दिया, देखो एसी के साथ दे दिया, मैंने तुमको एसी के साथ कराया है। देखो एसी सोर्स है ये, एसी सोर्स है, देखो 2 डायोड इसमें निकलवा है, फॉरवर्ड रिवर्स। देखो एसी सोर्स है, देखो यहाँ पे एसी सोर्स है, ये डायोड है। देखो यहाँ पे एसी सोर्स है, ये 2 डायोड है। देखो यहाँ पे एसी सोर्स है, 2 डायोड है पैरेलल। 6 कॉम्बिनेशन एसी सोर्स के साथ कराया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा मात खा गया कि इसमें टाइम पुट करके निकालना है कौन से साइकिल पे है, बस तो पेपर टफ था। ये 30वें सवाल की बात कर रहा हूं जिसमें इतना सा डिफरेंस है बस। ये देख, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ये है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब इतना रेडियस है तो टाइम इतना है। जब रेडियस 4 गुना हो गया तो टाइम कितना होगा, ये तो सवाल है कि पहले t इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, पहले 24 आवर टाइम है तो रेडियस 6 आर है, फिर वो सरफेस से इतना और ऊपर चला गया तो टाइम पीरियड क्या होगा। देखो केप्लर्स लॉ का सवाल है, ये 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, रेडियस 1:2 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या होगा सर्कुलर कॉइल का। देखो सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है, I पाई आर स्क्वायर, मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एलिप्स का निकाला है, बात करते हो यार,
इलिप्स का निकाला है, सर्कुलर कॉइल का निकाला है, रेक्टेंगल का निकाला है, स्क्वायर का निकाला है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके वजह से निकाला है, सर्कल के एक्सिस पे ड्राइव कर रहा है, हर चीज यकीन 2.2 में ड्राइव करके पढ़ा है तुम्हें, कोई भी चीज डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के नहीं पढ़ा, पूरा ड्राइव करके पढ़ा, पूरा ड्राइव करके पढ़ा। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर करना था बस, 1:2 तो इसका स्क्वायर करेंगे 1:4। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये देखिए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मेकिंग 2 kg लेंथ 5 मीटर अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल, अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल इस रॉड को रखा है, अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल। अब यहाँ पे ये टॉर्क बैलेंस करना है इस पॉइंट के बाद। अब यहाँ पे एक स्लाइड मैंने एकिन 2.2 का लिया है शायद, नहीं मतलब एकिन 2 का लिया, एकिन प्लस का लिया बस। देखो रॉड रखा है ऐसे, देखो सिर्फ एक स्लाइड लिया मेरे भाई, ईमानदारी से बता रहा हूँ, सिर्फ एक स्लाइड। देख ये कड़ा है, देख रॉड ऐसे रखा है, ये नॉर्मल लगेगा, ये रफ है, ये ऐसे रखा है, देख डायग्राम देख, यही इसी पे तो सवाल पूछा है डायरेक्टली। और टॉर्क बैलेंस करना था, टॉर्क बैलेंस के ऐसे ऐसे सवाल वर्टिकल लटका के ऐसे इस पॉइंट के अबाउट, तो कितने किए हमने, कितने किए हमने। यहाँ पे देखो ऐसे जा रहा है तो ये वायर कनेक्टेड था, इसमें करंट पूछा था, तो जनरली बच्चा बोलता है सिंपल वाले करंट नहीं जाता, भाई यहाँ तो करंट जा ही रहा है। तो यहाँ पे क्या करना था सिंपल, कि इसको पैरेलल लेना था, फिर इन दोनों को पैरेलल लेना था, इसके सीरीज में जोड़ना था, करंट निकालना था, फिर करंट को डिवाइड करना था। वही काम यहाँ किया हुआ है, देखो देखो किया हुआ है, ऐसे वायर में किया है, यहाँ पे ये लगा है, ऐसे डायरेक्टली एक वायर लिया है, बोलो इसमें करंट कितना जाएगा। तो बच्चा सिंपली देख के बोलता है यहाँ पे तो 0 जाएगा सर, 0 नहीं जाएगा, लेकिन 2.0 का स्लाइड है सर, ये तो हाथ से लिखा हुआ आपने। तो सर्किट कई बार पीपीटी नहीं बनती तो हाथ से लिख के ले जाते हैं, लेकिन 2 का स्लाइड है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें वैसे ही करंट निकाला है। यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का सवाल है, पावर के कॉम्बिनेशन देखिए, P इज इक्वल टू P1 P2 माइनस D P1 P2, डिस्टेंस नहीं तो D 0 कर देंगे, तो देखिए ये आएगा फोकस का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला। यहाँ पे ये देखिए दो लेंस ऐसे रखा हुआ एकदम चिपका हुआ, उसके थिकनेस को इग्नोर करे तो मैग्निफिकेशन डायरेक्टली प्रोडक्ट हो जाता है, यहाँ कराया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ये है कि यहाँ पे V0 वेलोसिटी दिया, यहाँ स्लैग कर गया थीटा एंगल पे, तो वेलोसिटी का रेशियो पूछा। देखिए सवाल, इतना वेलोसिटी दिया तो बताओ कितने एंगल पे स्लैग करेगा, ये कराया। इतना वेलोसिटी दिया तो कितने एंगल पे स्लैग करेगा, ये भी बताया है कि अगर वेलोसिटी मैं √3 या GR देता हूं तो 90 से ऊपर स्लैग करेगा, और अगर मैं √2 GR से कम मतलब √GR देता हूं तो नीचे स्लैग करेगा। कितनी वेलोसिटी दूं कि कहां स्लैग करेगा। उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी पे बहुत लंबा सवाल कराया था, यहां पे दिया मैंने V0, यहां पे वेलोसिटी बताओ कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी निकालो, एक्जैक्टली क्लास में कराया हुए सारी चीजें। The identical point mass P and Q suspended from the spring of massless spring K1 K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो बताओ, है ना। देन सेम देन रेशियो ऑफ AP and एम्पलीट्यूड ऑफ द, ठीक है। तो देखो पहले पूरा पढ़ो, द आइडेंटिकल पॉइंट मास P and Q सस्पेंडेड फ्रॉम द टू सेपरेट masses स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 रिस्पेक्टिवली ऑसिलेट वर्टिकली, मैक्सिमम स्पीड आर द सेम। हाँ वही तो मैं ढूंढ रहा था, V मैक्स दोनों का क्या सेम, V मैक्स होता है A ओमेगा, तो A ओमेगा दोनों का सेम है, तो A प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा हो जाएगा। हाँ सर सही है। अब देखो इसी पे सवाल, मैक्सिमम वेलोसिटी है अल्फा बीटा, ये देखो मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखो A ओमेगा होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, इस पे सवाल बहुत सारे कराए। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया है कि ये जो ओमेगा है वो K पे कैसे डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पे रिलेशन डायरेक्ट, K/M इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, K/M इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू √K, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू √K, ये एग्जैक्टली √K, ये देखो थ्योरी बताया है, ये तुमको बताया है कि M ओमेगा स्क्वायर बराबर K होता है, M कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर बराबर K, ओमेगा स्क्वायर को K पे रखना था यहाँ पे। यकीन 2.0 ऑसिलेशन। कितने सवाल हो गए बताओ, 38 सवाल हो गए टोटल, 36 हो गए, ये 38 नंबर सवाल है। पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद अ कांस्टेंट फोर्स F, हमने ये पूरा ड्राइव करके किन 2.0 में हर चीज ड्राइव करके कराया हमने। देखो ये कराया है कि mv स्क्वायर बराबर K ZD स्क्वायर बाई R, कंसेप्ट पूरा कंसेप्ट ढूंढ रहा हूं देखो। फिर हमने बोर का फॉर्मूला लगा L इज इक्वल टू NH/2 पे, यही प्रोसीजर से करना था पूरा, इसी प्रोसीजर से। बट यहां पे क्या है कि हम उसमें ड्राइव कर रहे हैं, तो MB स्क्वायर बार बराबर होता था K ZD स्क्वायर बाई R स्क्वायर, बस यहां पे हो जाएगा आपका MB स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू NH/2 पाई, ये लगाना था, सॉरी F कांस्टेंट फोर्स लगेगा, सॉरी F को कांस्टेंट रखना था, यहाँ पे F प्रोपोर्शनल टू 1/R है, वहां पे F कांस्टेंट। बोल सकते हो कि सर ये डायरेक्ट नहीं है, इसको हटा देता हूं, छोड़ो, लेकिन ड्राइव करके मैंने कराया, पूरे कंसेप्ट से ड्राइव करके कराया, ये मैं तुमको दिखाना चाहता हूं। Two gases A and B are filled with the same pressure and reversible under the constant. Gas A and B are displaced इतना मतलब change in their internal energy same, change in internal energy same, तो दोनों के इंटरनल एनर्जी में सेम चेंज हुआ है, और हीट नहीं दिया है, ऑन सप्लाइंग इक्वल अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दिया, तो DQ बराबर DU प्लस DW, उसने बोला इक्वल दोनों को हीट दिया है,
इक्वल इंटरनल चेंज है तो वर्क सेम होगा, बस ये करना था। देखो कितना डिटेल में आपको हो रहा है। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, उसमें डी क्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे अप्लाई करते हैं, फिर सीपी बाई सीबी क्या होता है, यहाँ पे पूरा पढ़ा है। आइसोकोरिक पढ़ा है, आइसोबारिक पढ़ा, देखो चार्ल्स लॉ, आइसोबारिक प्रोसेस, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, प्रेशर का कैसे कंडीशन आएगा, फर्स्ट लॉ को कैसे लगाएंगे, वर्क डन कैसे निकालेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस क्या होता है। देखो ये देखो, कंटेनर हैज द चेंबर ऑफ वॉल्यूम V1 एंड वॉल्यूम V2 separated by the person made of thermal insulator. Thermal insulator है। The chamber contain 5 mole and 4 mole of gas with pressure इतना and इतना. When the partition is removed, partition is removed. सवाल देखिए, thermally insulated vessel V1 and V2 filled with the temperature T1 T2 V1 V2 pressure P1 P2 respectively. If their valve joining of the two is open, then temperature inside the vessel is. वहाँ प्रेशर पूछा, यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर पे भी कराया। देखो ये पूरा सवाल कराया क्लास में, देख लो केटीजी में, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 8। यहाँ देखो भाई, ये करंट निकालना था इसमें, ठीक है। ऐसे सर्किट देखो कितने कराया, ऐसा सर्किट जाल जाल वाला, जाल जाल वाला, जाल जाल वाला, कंफ्यूजन वाला। देखो ये तो करना था कि अपनों क्या है कि वी टेस्ट बीज बन रहा है, वी टेस्ट बीज भी तुमको बताया था, मीटर बीज पे भी कंसेप्ट समझाया था। यहाँ पे करंट जाएगा नहीं तो आपको क्या करना है, ये दोनों बचेंगे सीरीज में, दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, फिर ये दोनों पैरेलल आ गए, एक रेजिस्टेंस बना यहाँ पे, उसके बाद ये सब सीरीज में। वैसा ही सवाल कराया, देखो कराए ये कि नीड 2.2 में। देखो एग्जैक्टली वही तरीके से रेजिस्टेंस लगाओ, ये जरूरी नहीं, सर्किट एनालिसिस आपको समझ में आना चाहिए। देखो करंट यहाँ निकालना सिखाया था। ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज इतना मोल, आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन, सम ऑक्सीजन बाहर निकाल लिया, तो ऑक्सीजन बाहर निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल बाहर निकल जाएगा। तो वही बोला कितना नंबर ऑफ मोल बाहर निकला, तो मास, नंबर ऑफ मोल से मास को मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ गया। यहाँ पे देखो, a gas is filled in a vessel certain temperature and the pressure of the 80 centimeter of the mercury, the same temperature more gas is filled in the vessel। हमने थोड़ा और गैस उसमें डाला है, उसमें गैस निकाला है, इंक्रीज 60%, उसका मास 60% बढ़ गया, नंबर ऑफ मोल 60% बढ़ गया। उसमें क्या किया है, निकाला है मास, हमने डाला है मास। थर्मोडायनेमिक्स के टीजी एकिन 2.2 हमने मास डाला है, बस इतने का फर्क है, देख ले भाई, सिर्फ इतने का फर्क है। 43 क्वेश्चन मैंने तुमको यहाँ पे दिखा दिया, या 42 क्वेश्चन दिखा दिए, कितने दिखा दिए, एग्जैक्ट मैच कर लेता हूँ, बीच में कोई, अच्छा पहला पेज छोड़ दो, तो बीच में कोई गैप नहीं है, पहला पेज छोड़ दो, पहला पेज छोड़ दो, पहला पेज छोड़ दो, तो 43 मतलब 42 क्वेश्चन मैंने दिखा दिए। एक दो क्वेश्चन बोल सकते हो कि डायरेक्ट नहीं सर, थ्योरी तो पढ़ाया था, डायरेक्ट नहीं, एक्सेप्टेड। तो 40 क्वेश्चन तो एग्जैक्टली दिखा दिए मैंने। अब वो दो क्वेश्चन थे सरफेस टेंशन वाला, सरफेस टेंशन का कंसेप्ट पढ़ाया है, एक्सेस प्रेशर पढ़ाया है, लेकिन वो सवाल सॉल्व करना नहीं सिखाया। हाँ, स्प्रिंग वाले में ये भी समझाया था कि T इज इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर m बाई के, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर k बाई m। मास कम हो रहा है तो ओमेगा बढ़ेगा, ये तो रिलेशन आप जानते ही थे। एम्पलीट्यूड वाले में अभी भी डाउट है, बहुत लोगों को, सब लोगों को डाउट है कि एम्पलीट्यूड एक्चुअल में कैसे बिहेव करेगा। कुछ थ्योरी कहता है कि कांस्टेंट रहेगा, कुछ थ्योरी कहता है डिक्रीज करेगा। तो ये वीडियो बिल्कुल भी उनके लिए नहीं था जिनको मैं प्रूव करना चाहता हूँ, वीडियो उनके लिए भी नहीं है कि जिनको मैं शो ऑफ करना चाहता हूँ, वीडियो उनके लिए भी नहीं है कि कितने आगे सवाल दिखा दो, नहीं है। वीडियो उनके लिए है, क्या क्लास में कंटेंट सफिशिएंट था, प्लीज कमेंट करके बताइए। क्या अगर आप पिछले साल से पढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते तो क्या सफिशिएंट था? क्या मैंने आपको असाइनमेंट दिए थे एक्स्ट्रा? क्या मैंने असाइनमेंट आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहा हूं? क्या मैं 1 प्लस के एक्स्ट्रा लेक्चर लेता रहा हूं? क्या था 1 प्लस का एक ही स्लाइड लाया हूं, वो रॉड वाला दिखाने के लिए बस, और कोई स्लाइड नहीं है, सारा 2.0 का है। तो क्या मैंने 1 प्लस में एक्स्ट्रा दिया, उसका तो स्लाइड लाया नहीं, सिर्फ 2.0 का क्लास है, सारे सवाल 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दे तो हर उस चीज का कि पेपर में बायो भी टफ आ गया तो बायो पे किसी का नजर नहीं जा रहा क्योंकि फिजिक्स के 4 सवाल टफ थे, केमिस्ट्री भी थोड़ा मॉडरेट है तो उस पर नजर नहीं जा रहा, टाइम कम मिला फिजिक्स को उस पर नजर नहीं जा रहा, मैं सब मान रहा हूं, लेकिन हार्डवर्क पे और कंटेंट क्लास में जो पढ़ाते हैं ना, बहुत टाइम लगता है यार, बहुत गाली सुनते हैं क्लास में, इतना मत पढ़ाओ, इतना मत पढ़ाओ, तब जाके इतना डिलीवर करते हैं। सारे क्वेश्चन क्लास से थे, 3-4 को छोड़ के, और क्लास लेक्चर आज भी सफिशिएंट है, और जो ऐसा, और कुछ नहीं करना, पिछले साल जितना पढ़ा है तो उतना पढ़ लो, बस खत्म। और जो असाइनमेंट दिया था 1 प्लस के लेक्चर तो देख लो, मुझे नया कुछ करने की जरूरत भी नहीं है आज भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।